अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3.1 है। इसमें ये कहा गया है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, हमें 20 न्यूटन की फोर्स दी गई है। मूव द बॉडी विद एक्सेलरेशन, एक जिस्म को मूव करती है एक्सेलरेशन के साथ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड के एक्सेलरेशन के साथ, और उसका मास फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma है। तो यहां से हमने m मालूम करना है, तो जो a है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। m इज इक्वल टू F ओवर a। F हमारे पास है 20 और a है हमारे पास 2। 20 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 10 आ जाएगा। अब साथ यूनिट लिखना है मैथ का, किलोग्राम। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। उसके बाद 3.4 है। 3.4 है फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है आपने। प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है और जिस्म का मास है 50 किलोग्राम। सेम यही वाला फार्मूला लगाया जाएगा, लेकिन यहां पे m मालूम किया था और वहां पे a मालूम करना पड़ेगा। तो a किसके इक्वल होगा, यहीं से देखिएगा। a m उधर आके डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू f ओवर m। f हमारे पास 100 न्यूटन है और m है 50 किलोग्राम। डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट साथ लिख देंगे, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये न्यूमेरिकल नंबर 3.4 कंप्लीट हुआ। उसके बाद 3.5। 3.5 में कहा है अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, किसी जिस्म का वजन है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। ये फर्ज किया 20 किलोग्राम का जिस्म है, तो इसको ऊपर की जानिब ले जाने के लिए हमें कितनी इस पे फोर्स लगाना पड़ेगी, जबकि ऊपर इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जाते हुए इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड। इसमें 2 फोर्सेस अप्लाई होंगी। एक तो वो फोर्स होगी जो इस जिस्म को गिरने से बचाएगी, जो इसके वजन के बराबर होगी। तो पहली फोर्स इस पे अप्लाई होगी, F इज इक्वल टू W, इसको F1 कहें। F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और दूसरी फोर्स होगी जो इसको ऊपर की जानिब ले जाएगी एक्सेलरेशन इसके साथ, तो उस पे फार्मूला लगेगा F2 इज इक्वल टू ma। m की वैल्यू यहां पे हमारे पास 2 है। एक्सेलरेशन के लिए यहां पे a की बजाय क्या लगाएंगे, g। जब कोई जिस्म डाउनवर्ड आ रहा हो या अपवर्ड जा रहा हो तो उसके लिए एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू g की लगाते हैं। हमें गिवन नहीं है, हमें याद रखनी पड़ेगी। g की वैल्यू है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो m की वैल्यू 2 और g की वैल्यू 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 जो है वो हमारे पास 20 न्यूटन आता है। अब यहां पर हमसे फोर्स रिक्वायर की गई है, सॉरी यहां हमारी एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, हमने m की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m किसके इक्वल होगा, हमारे पास एक फार्मूला था पहले वेट के लिए, फार्मूला है W इज इक्वल टू mg। अब यहां हमें वेट दिया गया है W, वो है 20 न्यूटन। m हमने फाइंड आउट करना है और g की वैल्यू है 10। तो यहां m मालूम करने के लिए 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम आ जाएगा। ये यहां से m पहले मालूम करेंगे, फिर F2 मालूम करेंगे। F2 इज इक्वल टू ma होगा। m2 है और a भी 2 दिया गया है, तो F2 जो फोर्स अप्लाई होगी वो 4 न्यूटन होगी। हमसे F1 या F2 तो पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया कि जिस्म को ऊपर के जाने ले जाने के लिए टोटल फोर्स कितनी अप्लाई होगी। तो पहली फोर्स इसके वजन के मसावी अप्लाई होगी
और दूसरी फोर्स जो इसको ऊपर की जानिब ले जाएगी, तो ये दोनों फोर्सेस का सम जो है वो इस पे टोटल फोर्स अप्लाई होगी। तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 आएगा। F1 है 20 न्यूटन और F2 है 4 न्यूटन, तो टोटल फोर्स जो इस पे अप्लाई होगी वो 24 न्यूटन। दोबारा इसकी तरफ ख्याल कीजिएगा, हमें जिस्म का वेट दिया गया 20 न्यूटन और कहा है कि इस जिस्म को ऊपर की जानिब 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड के एक्सेलरेशन से ले जाने के लिए इस पे फोर्स टोटल कितनी अप्लाई होगी। तो सबसे पहली बात तो याद रखनी, किसी जिस्म को गिरने से बचाने के लिए उसके ऊपर फोर्स उसके वजन के मुताबिक है, दूसरी फोर्स उसको ऊपर ले जाने के लिए अप्लाई होगी। तो पहली फोर्स उसके वजन के मसावी होगी और दूसरी फोर्स किस एक्सेलरेशन से उसको ऊपर ले जाना है। तो पहले उसका मैथ मालूम करेंगे, वेट दिया गया है तो हम जानते हैं W इक्वल टू mg है, यहाँ g की वैल्यू 10 है और W की 20 है, ये 10 इधर आके डिवाइड हुआ और मैथ की वैल्यू 2 किलोग्राम होगी। अब F2 फोर्स जो है वो ma के इक्वल होगी, m2 है a2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 न्यूटन आ जाएगा। हमने टोटल फोर्स फाइंड आउट करनी है, ये F1 और F2 का सम के इक्वल होगी, तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 आ। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 3.8 है, उन्होंने कहा हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। टाइम हमसे पूछा गया कि कितना लगेगा, किसके लिए टाइम लगेगा जी, टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है 22 न्यूटन सेकेंड और उस पे फोर्स जो अप्लाई की गई है, फोर्स अप्लाई की गई है 20 न्यूटन, फोर्स अप्लाइड 20 न्यूटन। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला ये पढ़ा है, फोर्स अप्लाइड अपॉन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। जहां फिजिक्स में लफ्ज रेट का आएगा, इसका मतलब वो वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। हमने तो टाइम फाइंड आउट करना है, ये टाइम इधर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय फोर्स is equal to change in momentum। हमें टाइम रिक्वायर है, तो टाइम किसके इक्वल आएगा, टाइम आएगा चेंज इन मोमेंटम ये फोर्स इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड हो रही है, तो टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू है 22 न्यूटन सेकेंड और फोर्स 20 न्यूटन दिया गया, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ये 22 को 20 पे डिवाइड करें तो ये 1.1 आ जाएगा और इसका यूनिट क्या लिखेंगे, जो टाइम का यूनिट है सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद 3.9 हाउ मच is the force of friction between wooden block of mass 5 kg। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है Fs और mass दिया गया है 5 kg, जबकि उसके अंदर दूसरी बात उन्होंने बताई है एंड हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, इन दोनों के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है, म्यू की वैल्यू 0.6 है। तो हम फार्मूला जानते हैं फ्रिक्शन का फार्मूला Fs इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब जी की वैल्यू का आपको पता होना चाहिए, जी की वैल्यू किसके इक्वल है जी, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो यहां पे म्यू की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0.6 है, एम है 5 और जी है 10। इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 10 आएगा, वो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आंसर आ जाएगा। अगर इस तरह ना कर सकें
तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 30 आंसर आएगा। क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स चाहे फ्रिक्शन की हो चाहे वैसे फोर्स हो, उसका यूनिट न्यूटन ही लिखा जाएगा। ये 3.9 कंप्लीट हो। इसके बाद 10 वाला है न्यूमेरिकल, उसमें कहा गया हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। एफसी मालूम करने को कहा गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करने को कहा गया है। टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम, जिस्म का मैस है 0.5 किलोग्राम, टू मूव इन अ सर्कल, एक सर्कल में मूव करना है जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 100 में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर मौजूद होते हैं। तो 50 को 100 में डिवाइड किया तो 0.5 मीटर आ जाएगा। और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है Fc इज इक्वल टू mv²/r। अब यहां पे इन तीनों की वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं, Fc इज इक्वल टू m की वैल्यू 0.5 है, v की है 3, इसका स्क्वायर लेंगे, r की वैल्यू भी 0.5 है, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। Fc का आंसर जो है वो 9, और ये क्योंकि फोर्स है इसका यूनिट आएगा न्यूटन, 9 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। चैप्टर नंबर 3 के तमाम न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, पीटीबी के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये कंप्लीट हुए। इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है इनबॉक्स कर दीजिए। अल्लाह।